हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की। कौन कौन से प्रोग्राम हैं, क्या हैं, वो हम देखेंगे। हालांकि देखिए, प्रोग्राम में क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्राम से, एक तो प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, और उसके अंदर कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये एरा हुए हैं, इस एरा का कोई मतलब नहीं है, अपने को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947। तो 1947 से पहले के आ जाएंगे प्री में, और 1947 के बाद के आ जाएंगे पोस्ट में। भाई आप ये बताओ, आप कोई भी जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का ईयर तो लिखोगे। जब ईयर लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा कब की बात हो रही है ना। भाई 1947 से पहले तो प्री इंडिपेंडेंस एरा आ जाएगा। जैसे अब सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1952 में जो है प्रारंभ हुआ है। इससे पहले का एरा, इसके आसपास का एरा आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये अपने लिए जरूरी नहीं है, इसको भली मत लिखना। तो सबसे पहला आपका जो है प्रोग्राम स्टार्ट होता है श्री निकेतन प्रोजेक्ट से, जो 1920 में स्टार्ट हुआ है। कई बुकें इसको 1914 भी बताती हैं और कई बुकें इसको 1920 ही बताती हैं। तो जो ज़्यादा मुझे ऑथेंटिक लगा वो 1920 लगा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो एक महान कवि भी हुए हैं, जो ईस्ट बंगाल में जो है पोस्टेड थे, और इनकी जमींदारी में जितने भी गांव आते थे, उन जमींदारी गांव में उनके सामाजिक उत्थान के लिए और उनके जो है आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक जो है हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए श्री निकेतन जो है प्रोजेक्ट आया था। एक बहुत अच्छे ये क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन भी आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लियोनार्ड एल.एम. हर्स्ट, ये इनके जो हैं, ये जो समाजशास्त्री हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें शॉर्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके सहयोगी कौन थे, जो हेल्प करने वाले हैं सहयोगी हैं, सहयोगकर्ता कौन थे। याद रखना, ये भी एक समाज शास्त्री थे और सहयोगी थे। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। हेल्पर जिन्होंने सहयोग किया था, ये जो लियोनार्ड एल.एम. हर्स्ट जो हैं, ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के ये कौन थे, जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है विदेशों में भ्रमण कर रहे थे, तो अमेरिका में शायद इनकी, अमेरिका में जो है इनसे आपसी पहचान होती है, आपसी विचारधाराएं जो हैं एक दूसरे के साथ साझा होती हैं, और जो हैं तब इनको समझ में आता है अपनी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने आसपास के क्षेत्रों की जो है समस्याएं बताते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े जो हैं समाजशास्त्री थे। समाज की समस्याएं इन्होंने बताई, तो इन्होंने बाकायदा जो है योगदान दिया है, पैसे से भी योगदान दिया है, श्रम से भी योगदान दिया है एल.एम. हर्स्ट ने। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था, उनके जमींदारी जो विलेज हैं, क्योंकि ये कहाँ पर पोस्टेड थे, ईस्ट बंगाल में। कहाँ पर पोस्टेड थे? ईस्ट बंगाल में जो है, बंगाल में जो है पोस्टेड थे। याद रखना है, वहाँ इन्होंने जो है ये जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट है, सुरुल विलेज जो कि पड़ता है श्री निकेतन में, श्री निकेतन के नियरेस्ट जो है वो पड़ता है सुरुल विलेज, है ना। तो वहाँ से इन्होंने जो है प्रारंभ किया है, जो कलकत्ता से श्री निकेतन पड़ता है 100 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है प्रारंभ किया है, और बाकायदा जब इनके जो है सहयोगी जब मिल चुके थे, जो लियोनार्ड एल.एम. हर्स्ट जो हैं इनके साथ जब मिल चुके थे, आपसी साझा हो चुका था, उसके बाद 1920 में 1920 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने कहाँ पर? श्री निकेतन में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी आता है कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा और किसके सहयोग से की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, श्री निकेतन में की थी, 1920 में की थी, और एल.एम. हर्स्ट के सहयोग से की थी। फिर इसने इस जो इंस्टीट्यूट था, रिकंस्ट्रक्शन जो इंस्टीट्यूट था, इसने जो है बाकायदा जो यूथ थी वहाँ की, और कितने गाँव को जो है सम्मिलित किया? प्रारंभ में 8 गाँव की जितनी भी यूथ, जो युवा पीढ़ी थी, उसको जो है जोड़ा,
उन युवाओं को जोड़ा जो बेरोजगारी से जो है त्रस्त थे, उन युवाओं को जोड़ा जिनके पास कोई काम नहीं था, उन युवाओं को जोड़ा जिनको ट्रेन दी जा सके, सभी युवाओं को जोड़ा। 8 विलेज के युवाओं को, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया गया 15 विलेज तक। इस श्री निकेतन प्रोजेक्ट को 15 विलेज तक एक्सटेंड किया गया कि 15 गांव तक। बाइटादा इन गांव वालों की जो है सोशियो जो है सामाजिक जो है हम कह सकते हैं कुरीतियों को, बुराइयों को दूर भी किया, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया। इसके अलावा आर्थिक स्थिति जो इकोनॉमिक कंडीशन है, गांव के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें सुधार किया। इन्होंने जो है ट्रेनिंग दी कि ये धंधा करो, ये जो है आप जो है कार्य करो, ये कार्य करो, कोई अंडा बेचो तो कोई जो है खाती का काम करो, लकड़ी का काम करो, सिखाया। कोई जो है हैंडीक्राफ्ट का काम करो, कोई जो भी जिस प्रकार की वहाँ की आवश्यकताएं थी लोगों की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जो कार्य बन सकते थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने युवा पीढ़ी को सिखाए और एक अच्छी मिसाल दी थी। ये ध्यान रखना है, तो ये लिख लेना। यहां से क्वेश्चन आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1920 में रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना कीजिए। सहयोगकर्ता कौन थे? लियोनार्ड एलएम हस्त थे। ये ध्यान रखना है आपको। सुरूल विलेज से इन्होंने जो है प्रारंभ किया है श्री निकेतन प्रोजेक्ट। चलिए, है ना, श्री निकेतन विलेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ये एक तरह से जो है श्री निकेतन विलेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट भी है ना, ये भी ध्यान रखना है। श्री निकेतन विलेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट, है ना। अगर ऐसे आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, ये जो इंस्टीट्यूट है श्री निकेतन विलेज वेलफेयर, ये भी 1920 आएगा इसका, जो यही है ना, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट। बाकी तो ये एरिया ऑफ वर्क के बारे में लिखा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एरिया था वो जहाँ पर वो जमींदारी थी उसमें था। ये प्रोजेक्ट जो है ये लिखा गया है, आप लिख लेना, हिंदी वाले भी लिख लेना कि यह प्रोग्राम 8 गांव से प्रारंभ हुआ और जो बाद में बढ़कर 15 गांव हो गए थे, ये हिंदी वाले लिख लेना, याद रखना है। श्री टैगोर वाज द लैंड लॉर्ड ऑफ द ऑल दीज विलेज, है ना, ये स्वामी थे इन सभी गांव के। तो ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट के बारे में जो है कंप्लीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, इससे ज़्यादा आपके श्री निकेतन में नहीं पूछा जाएगा, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। एक और जो है इंस्टीट्यूट है मार्थंडम प्रोजेक्ट, इसको भी पढ़ लेते हैं कि मार्थंडम प्रोजेक्ट क्या भाई, मार्थंडम प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। मार्थंडम प्रोजेक्ट जो है, अब देखिए यहां पर भी जो मार्थंडम प्रोजेक्ट है वो भी जैसे कई जगह 1921 लिखा हुआ है तो और कई जगह 1928 है, तो मैंने जो माना है, जो बेस्ट जो माना है वो माना है 1928। 1928 में मार्थंडम प्रोजेक्ट की जो है प्रारंभ हो जाती है। मार्थंडम प्रोजेक्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जो है त्रिवेंद्रम, केरला के, जो केरला है, केरला जो प्रांत है, केरल जो प्रांत है उसके, उसमें एक त्रिवेंद्रम जो जगह है, वहां से इस प्रोजेक्ट को जो है प्रारंभ किया है। वहां पर एक मार्थंडम जगह है, वहां से इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है। इन्होंने हेल्प ली है ना, बाई दादा जो है इन्होंने हेल्प ली है भाई, है ना। मार्थंडम जो गांव है वहां से ये प्रारंभ किया, इन्होंने हेल्प लिए YMCA, ये भी पूछा जाता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। देखो आगे भी लिखा है, ये देखिए भाई, एम मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसकी सहायता ली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है मार्थंडम प्रोजेक्ट से है। मार्थंडम प्रोजेक्ट जो है 1928 में प्रारंभ हुआ। कहाँ, किस प्रांत में? केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम में, मार्थंडम गांव में। ये प्रोजेक्ट जो है 1928 में किसके साथ मिलकर जो है प्रारंभ किया है? किसके साथ मिलकर? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन से। किन्होंने प्रारंभ किया है? स्पेंसर, हिंदी वाले लिख लेना, स्पेंसर हैच ने। तो हिंदी वाले लिख लेना मार्थंडम प्रोजेक्ट 1928 में केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट मार्थंडम गांव में स्पेंसर हैच के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थे ये, स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र,
जो है समाज शास्त्र के ये ज्ञाता थे टॉन स्पेंसर हैच। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं स्पेंसर हैच, जो टाँके हैं अमेरिका के हैं। इन्होंने मार्थिंडम प्रोजेक्ट जो है 1928 में जो है प्रारंभ किया था। ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए आप। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, फंडामेंटल एम दिस प्रोग्राम 5 फोल्ड, ये याद रखना है। यदि इसके आधारभूत उद्देश्य की बात करें, इसके आधारभूत उद्देश्य की बात करें तो 5 फोल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि 5 वलय जो हैं विकास की बात हो रही है, यानी कि फिजिकल की बात हो रही है। वहाँ के लोगों की शारीरिक स्थिति कैसी है, वहाँ के लोगों की शारीरिक स्थिति कैसी है, खाते पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, आध्यात्मिक जो ज़रूरतें हैं उनका भी ध्यान रखा गया है इसमें। मेंटली उनकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति का सुधार करने के लिए जो है ध्यान रखा गया है। उनकी आर्थिक स्थिति, ये एम भी रहा है कि उस गांव की जो आर्थिक स्थिति है उसके नियरेस्ट जो है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। सोशल, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको सुधारा जा सके। तो याद रखना है 5 फोल्ड डेवलपमेंट। इस मार्थिंडम प्रोजेक्ट का जो है एम क्या था, 5 फोल्ड डेवलपमेंट था, जिसमें फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और इकोनॉमिक एंड सोशल जो है कंडीशन को सुधार करना है गांव के लोगों की। डॉक्टर हैच इम्प्लीमेंटेड एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि इन्होंने बाईकायदा जो है डेवलपमेंट किया है। इन्होंने पूरा विकास, एक समग्र जो है हम कह सकते हैं, हैच का एक उद्देश्य था कि समग्र रूप से विकास करना, गांव के लोगों के कृषि में विकास करना, कृषि में जो है विकास करना, गांव के लोगों के स्वास्थ्य में का ध्यान रखना, गांव के लोगों को शिक्षित करना, ये सब कार्य जो हैं इसके थे, है ना। ये ध्यान रखें भाई, इसको आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। बाईकायदा इन्होंने 1939 में जो है एक एग सेलिंग, अंडा बेचने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी गठन किया था। इन्होंने एक हनी क्लब, इसी के तहत मार्थिंडम प्रोजेक्ट के तहत जो है एक हनी क्लब का भी प्रारंभ हुआ था, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बहुत की थी भाई, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तो अपने को इतना ही पढ़ाना होगा, समझ रहे हो। अब देखिए इसमें जो है एरिया की बात करें कि मार्थिंडम प्रोजेक्ट में जो है एरिया, जो क्षेत्र जो कवर किया गया था वो 100 विलेज थे। कितने विलेज थे? 100। इन 1939 में द एग सेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनती है भाई। एक एग सेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। अनदर सोसाइटी इज हनी क्लब वाज आल्सो फॉर्म, यानी हनी क्लब सोसाइटी का गठन किया गया, एड सेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है। इसमें बहुत कार्य रहे थे, लेकिन हमारे लिए जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही हम पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए YMCA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, कितने विलेज कवर थे मार्थिंडम में? 100 विलेज थे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, और ये स्पेंसर हैच ने जो है स्पेंसर हैच ने प्रारंभ किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जो हैं 2 प्रोजेक्ट हैं कंप्लीट हो गए। तो ऑब्वियसली बात है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों ज़रूर आप जो हैं दबा के लाइक करना और शेयर करना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।